Assalamu alaikum. This is me, Dr. Sajjad Afzal, BDS and FCPS, doing FCPS in the oral maxillofacial surgery. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिस तरह के सबसे पहले जो वीलॉग में हमने डिस्कस किया था कि इंशाल्लाह हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे और जो मुंह की जितनी भी बीमारियां उनको डिस्कस करेंगे, उनके तदारुक के बारे में कोशिश करेंगे। तो उसी सिलसिले में आज का हमारा टॉपिक है कि मुंह की सफाई का ख़ास ख्याल किस तरह रखें, यानी हाउ टू टेक केयर ऑफ़ द ओरल हाइजीन। तो उस सिलसिले में ये बात कहना ज़रूरी है कि हमारे पास अक्सर पेशेंट आते हैं, मरीज़ आते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो ब्रश करते हैं। हम उनसे क्वेश्चन करते हैं कि आप क्या ब्रश करते हो कि नहीं, तो उनका जवाब होते हैं कि हाँ हम करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि आप ब्रश कितनी दफ़ा करते हैं और किस तरह करते हैं। तो ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रश करते हों, बल्कि ज़रूरी ये भी है कि आपको ब्रश का तरीका आता है कि नहीं। तो ब्रश करना ये इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए आपने माउथ वॉशेस का इस्तेमाल करना है। ये एक किस्म के एंटीसेप्टिक माउथ वॉशेस होते हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल होते हैं। आम मार्केट्स में अवेलेबल हैं किसी भी कंपनी के। इसके अलावा आपके पास डेंटल फ्लॉसेस हैं जो कि दो दांतों के बीच फंसे हुए जो खुराक के ज़र्रात होते हैं उनको निकालने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और छोटे साइज़ के ब्रशेस भी होते हैं जिनको हम मिनी ब्रश कहते हैं, वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, ख़ासकर उन पेशेंट्स के लिए जो कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कर रहे हों, जो कि ब्रेसेस लगवा चुके हों, तो उनके लिए मिनी ब्रशेस का इस्तेमाल बहुत आम है। जो पेशेंट्स माउथ वॉशेस वगैरह नहीं ख़रीद सकते हैं, उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है, तो उनके लिए हम कहते हैं कि नीम गर्म पानी में नमक मिला के उसके साथ आप गरारे भी कर सकते हैं, लेकिन वो इतना ख़ास इफ़ेक्टिव नहीं है, टू सम एक्सटेंट है वो। अच्छा जी, तो अब डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं उसको कि टूथब्रश आप किसी भी कंपनी का हो, जौन सी क्वालिटी का भी हो, इसमें अमूमन 3 कंसिस्टेंसी के आते हैं, 3 हार्डनेस में आते हैं। एक सॉफ्ट क्वालिटी का होता है, जिस तरह एक ब्रश होता है अमूमन किसी भी क्वालिटी में हो, एक सॉफ्ट क्वालिटी होता है, एक मीडियम होता है हार्डनेस, और एक हार्ड जो कि अमूमन स्मोकर्स वगैरह के लिए होते हैं, क्योंकि उनके स्टेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनको रिमूव करने के लिए हार्ड टाइप क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप कोशिश करें कि अमूमन सॉफ्ट टू मीडियम इस्तेमाल किया करें। हार्ड क्योंकि लोग नहीं जानते, बस वो फिर शॉपकीपर को या फार्मेसी में चले जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे टूथब्रश दे दें, तो उनको ये पता नहीं होता कि इनमें हार्डनेसेस होती हैं। तो रिज़ल्ट ये होता है कि अगर आप हार्ड टाइप ऑफ ब्रश इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी एब्रेशंस हो सकती हैं, एरोजन्स हो सकती हैं, एट्रिशंस वगैरह हो सकती हैं दांतों की। और दूसरी बात यह है कि जो डेंटल फ्लॉसेस हैं, तो एक मैंने एग्जांपल लिया है, ये एक किस्म का तार होता है। तो आपने ये किसी भी कंपनी से, किसी भी फार्मेसी में, किसी भी शॉप में आप ले सकते हैं। इसका तरीका ये है कि आपने एक फिंगर में इसके राउंड अबाउट ट्विस्ट करना है और दूसरा इस तरह ट्विस्ट करना है, ठीक है। तो ये बन गया आपका एक लूप इस साइड पे, एक लूप इस साइड पे। जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, तो आपने दो दांतों के बीच ये इस तरह ऐसे ड्रैग करना है, फिर ऐसे ड्रैग करना है और इस तरह इसको निकाल लेना है। तो दो दांतों के बीच जो ज़र्रात होते हैं खुराक के, वो इससे निकल जाते हैं। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे आता है माउथ वॉशेस। मैंने कहा कि अमूमन इनज़िक्लोर वगैरह या जो भी हो जिसमें क्लोरहेक्सेटीन माउथ वॉश हो, एंटीसेप्टिक, वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं और उनकी इफ़ेक्ट भी अच्छी है। तो वो ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए बहुत कारआमद साबित हो सकते हैं। उनका तरीका ये है माउथ वॉशेस इस्तेमाल करने का कि आपने जब आप ब्रश कर चुके हों, ब्रश से आप फारिग हों, तो उसके 20 मिनट बाद आपने माउथ वॉशेस का इस्तेमाल करना है। और जो ढक्कन है उसका बॉटल का, तो उसमें 1/3 यानी 1/3 आपने माउथ वॉश डालना है और 2/3 आपने पानी डालना है। मतलब आपने पूरा वो माउथ वॉश से फिल नहीं करना, आपने उसको डाइल्यूट करना है, उसको थोड़ा सा हल्का करना है। तो इससे ये है कि आपको
ज़्यादा वो हार्ड नहीं लगेगा, वो आपके मुंह को जलाएगा नहीं, केमिकल वगैरह होते हैं ना, तो उसकी वजह से। और इसके अलावा ये है कि हमारी जो सोसाइटी है वो अमूमन अगर ब्रश इस्तेमाल करती है तो रात को तो नहीं करती बिल्कुल, सुबह उठने के बाद करते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं। तो इसका तरीका ये है कि आपने सुबह सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले आखिरी काम आपका ब्रश ही होना चाहिए। आइडियली तो इस तरह होना चाहिए कि हर खाने के बाद आपने ब्रश करना है। लेकिन अगर फिर भी आपकी मसरूफियात ऐसी हों या आपकी एक्सेसिबिलिटी वगैरह नहीं हो तो कन्वीनियंस की खातिर आप मिनिमम आपने 2 दफ़ा ब्रश ज़रूर करना है हर खाने के बाद। रात को क्यों ब्रश ज़रूरी है? अगर आप सुबह नाश्ते के बाद ब्रश ना भी कर पाएँ तो रात को सोने से पहले ज़रूर हमेशा किया करें ब्रश, क्योंकि इसकी वजह यह है कि रात को जब हम सोते हैं तो हमारी मुंह के अंदर बैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से कीड़े लगना, दांतों में कीड़े लगना, उसकी रेशो या रेट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सुबह के वक्त, क्योंकि हमारी टंग मूवमेंट्स कर रही होती है, सलाइवा जो होते हैं वो मुंह में उसकी मूवमेंट होती है, तो उसकी वजह से कीड़ा लगना कंपैरेटिव टू रात में कम होता है। और इसके अलावा और भी बहुत से हैं तरीके हैं, ब्रशेज़ हैं, हैंडीकैप्ड के लिए अलग हैं जो हाथों से माजूर हो, और चिल्ड्रन के लिए अलग हैं बच्चों में। तो लेकिन हम कॉमन बात करेंगे जो अमूमन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं रिपीट करता हूँ कि एक प्रॉपर टूथब्रश सॉफ्ट या मीडियम क्वालिटी का सबसे पहले, दूसरे नंबर पे आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का क्लोरहेक्सिडीन वाला माउथ वॉश, तीसरे नंबर पर आपके पास जो डेंटल फ्लॉस हैं वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए, चौथे नंबर पे आपके पास, मैंने कहा कि आपके पास इंटरडेंटल ब्रशेज़ वगैरह होने चाहिए, अगर नहीं हो तो खैर है, ये तीनों अगर आपके पास हो जो मैंने ऊपर बयान किया है तो उससे भी काम चल जाता है। अच्छा, टूथपेस्ट के बारे में ये है कि टूथपेस्ट आप जौन सी कंपनी का भी इस्तेमाल कर रहे हो, मैं रिकमेंड, अक्सर हमसे मरीज़ पूछते हैं कि हम कौन सी कंपनी का टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, तो मैं उनको कहता हूँ कि जो भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन उनमें सिर्फ ये हो कि फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट हो, तो वो आपकी दांतों की सेहत के लिए अच्छा है। रीमिनरलाइजेशन प्रोसेस के लिए फ्लोरिडेटेड माउथ वॉश या फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट जो भी हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें यह है कि कुछ इस तरह लोकल कंपनीज़ वगैरह भी होती हैं जिनमें स्टीरॉयड्स वगैरह होते हैं, तो उनका आपने ख्याल रखना है। एक ब्रांडेड चीज़ इस्तेमाल करनी है, एक मुस्तनद कंपनी की चीज़ इस्तेमाल करनी है। तो यही तरीके हैं। इंशाल्लाह फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कीड़ा क्यों लगता है, इसके वजूहात क्या हैं, और इसको हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि इसको हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, इसका इलाज क्या है, ऑप्शंस, ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो इनिशियल वीडियोस मेरी है वो तदारुक के बारे में है, यानी अभी आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगा या आपकी दांतों में बीमारी नहीं लगी तो आप कौन से ऐसे स्टेप्स ले सकते हो कि आप प्रिवेंट कर रहे हो। तो इनिशियली मैं इन पे फोकस करूँगा, फिर बाद की वीडियोस में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपको बीमारी हो गई है तो अब आपने क्या करना है, किसके पास जाना है, क्या करना है। तो इंशाल्लाह आपने क्या करना है, आपने इसको फॉलो करना है, मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यही प्लेटफॉर्म है मेरी सोसाइटी को आगाह करने के लिए। हम सब की यही ज़िम्मेदारी है कि हम शऊर पैदा करें अपनी पाकिस्तानी आवाम में कि आपने अपनी मुंह की सेहत का कैसे ख्याल रखना है। ठीक है, सी यू देन फॉर टिल नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।